दोस्तों कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बात करते हैं उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। और जिन जिन लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस देखा होगा सैटरडे और संडे को, उसमें मैंने आपको क्लियरली ये बात बोला था कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे मेरे को क्लियर कट यहाँ पे हैंगिंग मैन हैमर दिख रहा है और यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी निफ्टी में। सिमिलरली मैंने बैंक निफ्टी में आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे 4 ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक बन गए हैं और 4 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 4 ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल यहाँ पे ना बने या फॉल यहाँ पे ना आए। तो इन चीज़ों को मैंने बहुत पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा था और देखो मार्केट में एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कल काम किस तरीके से करना है। अब देखो निफ्टी एक चैनल में इस तरीके से मूव कर रहा था, मोस्टली लोगों को पता ही है ये चैनल यहाँ पे वर्क कर रहा था और आज इस चैनल को इसने ब्रेक करा है। तो क्या ये तुरंत इसके नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अपर लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, आर्ली चार्ट्स में एक बार लगाते हैं निफ्टी को। ठीक है, देखो एक पॉइंट को समझ जाओ, आज निफ्टी में मूव आ गया, बैंक निफ्टी में कोई खास मूव नहीं था। इन लोग कर क्या रहे, एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थी, निफ्टी में इतना बड़ा फॉल आ गया बट बैंक निफ्टी में उसके आधा मतलब 50% भी वैसा फॉल नहीं था जो निफ्टी में था। कल सेम मेरे को लगता है बैंक निफ्टी के साथ होगा कि चाहे अपसाइड या डाउनसाइड सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी मूव करेगा और निफ्टी में मूवमेंट नहीं आएगा। इन लोग एक्सपायरीज को इसी तरीके से स्पॉइल कर रहे हैं कि फिर निफ्टी में तो आ गया मूव, अब निफ्टी आज बैंक निफ्टी में कोई खास मूव नहीं आया। सिमिलरली आपको कल देखना निफ्टी में मेरे को लगता है कोई खास मूव नहीं देखने को मिलेगा, बट स्टिल काम किस तरीके से करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। मार्केट कोई ना नो डाउट थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर में है, बट ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव प्रेशर है। अभी कोई बहुत बड़ा ऐसा क्रूशियल लेवल नहीं गिरा है कि 25-30% से ज़्यादा का फॉल आ जाए। इन चीज़ों को एंटिसिपेट करना बंद कीजिए, मार्केट में ऐसे बहुत रूमर्स चल रहा है। काम कैसे करेंगे, 15 मिनट के चार्ट्स पे ले आते हैं। एज यूजुअल ऑलवेज सिंपल जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। क्या है सिस्टम हमारा, अगर कल को निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, ये लेवल क्या लेवल है 21,900, ठीक है, 21,900 के नीचे फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, वेट करना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने देना, बाई करना। टारगेट कहाँ तक लेके चलेंगे, ये हमारा टारगेट है 22,120 तक का, बस ये इसके ऊपर टारगेट मत लेके जाना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मतलब मैं कैसे बोलूँ, शॉर्ट टर्म एज इन 2-3-4 दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर है, बहुत बड़ा यहाँ पे रन नहीं आएगा, बट एक रन आपको यहाँ पे अच्छा खासा 100, 150, 200 पॉइंट का यहाँ पे एक मूव देखने को मिल सकता है। और याद रखना ये चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे और भी है, वो ये है कि ये अगर ऊपर जाएगा ना तो मुझे लगता है बहुत स्लो जाना चाहिए, क्योंकि आज मूवमेंट निफ्टी में काफ़ी आ चुका। कल जो पूरा गेम करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल कैसे करेंगे, अगर ये गैप अप खुल गया, निफ्टी सपोज करो गैप अप खुल गया और यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, गैप अप खुल के ये 22,120 को अगर यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ वेट करना, यहाँ पे डबल टॉप बनने देना, डबल टॉप का जैसी ब्रेक डाउन होगा सेल करना, टारगेट लेके चलना 22,000 का और 21,950 तक के टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। ठीक है, सिंपल है, एकदम क्लियर है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, एक बार यहाँ पे हम लोग आर्ली चार्ट्स लगाते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा सॉरी, निफ्टी में एक पॉइंट मेरे को और आप लोगों को बताना था, मैं क्यों 22,125 को लेके इतना ज़्यादा मतलब श्योरली बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर मत लेके जाना। देखो उसका पॉइंट क्या है ना, पॉइंट उसका ये है कि ये वीकली चार्ट्स लग गया, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये डेली चार्ट हमने लगा लिया। अब अगर ये इस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया है और सपोज करो इसको वाकई में नीचे जाना है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे पुल बैक होगा और फिर ब्रेक डाउन होगा। देखो ये सब है राइट फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ टॉप पे देखो क्या बना, यहाँ टॉप पे देखो आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा, राइट, इवनिंग स्टार बना, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए और फिर इस तरीके से फॉलो होना चाहिए आगे कमिंग डेज में। तो ये राइट फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 22,120, 22,125 ये सब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह काम करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, एक यहाँ पे मेरे को ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, कैसा ट्रेंड लाइन है, इन लाइंस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो इन लाइंस को कनेक्ट करने के बाद एक कहीं ना कहीं ये मेरे को सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे नज़र में आ रहा है, 46,700 से लेके 46,600 तक का ये जो एरिया है ना, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ये सब जो एरिया आप देख रहे हो 46,600, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये ऑलमोस्ट ये एरिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे स्लोली गिरता है और एक तो नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आएगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे 15 मिनट में देखो ट्रैप, कैसा ट्रैप, फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आया, गैप डाउन खुल के नीचे आया तो ट्रैप बनाया, सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करेगा। बैंक निफ्टी में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिख रहा है 46,700 पे, 46,600 पे, इन दोनों चीज़ को कंबाइन करना। यहाँ पे आने के बाद ये कहीं भी डबल बॉटम बनाता है ऐसे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, या ऐसे बनाता हो, या यहाँ पे आने के बाद ये डबल बॉटम बनाता
आप बिंदास बाई करना। टारगेट क्या लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे 47,000, 47, 100, 200, 100 पॉइंट्स के टारगेट लेके चलना। बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिलेगा, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट्स पे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं सेल साइड डाउन और अप साइड दोनों चीज़ों को। देखो 46,700 का मैंने एक सपोर्ट जोन बना रखा, राइट। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है और 46,700 के पास आके डबल बॉटम इस तरीके से क्रिएट करता, बाई करना। टारगेट यहां तक का लेके चलना 47,100, 47,200 तक के टारगेट्स आप आराम से लेके चल सकते हो। व्हाट इफ इन केस अगर ये गैप अप खुल गया तो खुल सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये डायरेक्टली इन लेवल्स के ऊपर गैप अप खुल गया, क्या लेवल है 47,120 से लेके ये जो जोन है 47,200, ये यहाँ कहीं खुलता है या फ्लैट खुल के डायरेक्टली इन लेवल्स को ब्रेक करता, वेट करना, यहाँ कहीं भी डबल टॉप बनने देना, सेल करना। टारगेट 47,000, 46,900 तक के टारगेट्स आप यहाँ पे लेके चलना। एकदम क्रिस्टल क्लियर है एनालिसिस, कहीं कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, मैंने फिन निफ्टी में, जस्ट अ सेकेंड, मैंने फिन निफ्टी के बारे में आप लोगों को परसों बताया था कि फिन निफ्टी में कल क्या होने वाला है। एक्सपायरी पे जिन जिन लोगों ने इस मूव को पकड़ा होगा, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने क्या बताया था आपको फिन निफ्टी में, कि जैसी फ्लैट खुल के प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा, ये लो मैंने आपको बताया था, एकदम क्लियरली बताया था, ये लो जैसी ब्रेक करेगा यहाँ पे आप बाई कर सकते हो कोई भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक देके। वो बात अलग है कि यहाँ पे आपको कोई खास पॉजिटिव कैंडलस्टिक देखने को नहीं मिला। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये छोटे छोटे हैमर्स बनाने लगा और डोजीज बनाने लगा, बट ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं था। ये मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट इसको ब्रेक करती ऊपर जाएगा। ये कितना बड़ा मूव आया है यहाँ पे आप देखो ऑनेस्टली मैं भी कुछ खास इसको नहीं पकड़ पाया। 246 पॉइंट का मूव था, मैं इसलिए नहीं पकड़ पाया बिकॉज कोई भी पॉजिटिविटी एज सच मेरे को दिख नहीं रहा था। ये नॉर्मल कैंडल्स थे और मेरे लिए था कि एक कैंडल का हाई तो ब्रेक करे। मैंने जैसा आप लोगों को बता देखो ये कैंडल का हाई ब्रेक करते, मैं एक कॉल देख रहा था 16 रुपए का, वो तुरंत 35-40 हो गया। मतलब जब तक समझता बाई करने आता वो 100, 150, 165 रुपए हो गया 16 रुपए का कॉल। तो इतना फास्ट मूव था कि वो पकड़ के बाहर था। जैसे ही 16 रुपए की चीज 50 रुपए हो गई, मैं उसको बाई करने नहीं जाऊंगा बिकॉज 80% ऑफ द टाइम आप हायर प्राइस पे बाई कर लेते हो और उसके बाद ट्रैप हो जाते हो। 3 मिनट पे भी देखो यहाँ पे कोई चीज आपको देखने को नहीं मिला कि तुरंत पकड़ पाए। ये क्लियर था कि ऊपर पकड़ना, बट कुछ तो बने ऊपर पकड़ने के लिए। 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को चाहिए था कि एक कैंडल का हाई ब्रेक हो। ये आपको लग रहा होगा कि सर इसका हाई ब्रेक करते क्यों नहीं ले लिया बॉस। ये हाई ब्रेक ऐसे नहीं हुआ, ये यहां से चल के यहां पे रुका सीधा। मतलब वो बोलते हैं ना आधे सेकंड से भी कम टाइम में ये यहां से यहां आ गया। आपको 1 मिनट का चार्ट अगर यहां पे मैं लगा के दिखाऊंगा तब आप समझ पाओगे कि ये मूव कितना फास्ट था। ये मतलब पकड़ पाने वाला मूव था ही नहीं। यहां पे आप देखो, ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, आप ऊपर देखो यहाँ 1 मिनट का चार्ट है। जस्ट अ सेकेंड, ये मूव नहीं पकड़ा जा सकता था, ये प्योर गैम्बलिंग मूव था। ये देखो 1 मिनट का कैंडल, ये कितने पॉइंट का दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप पढ़ना है, यहाँ पे फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी 1 मिनट में 124 पॉइंट मूव किया। यहाँ पे देखना आप कितना दिखेगा, यहाँ पे 124.70। फिन निफ्टी 124 पॉइंट मूव किया। मतलब आप समझो बैंक निफ्टी क्या मूव किया, वो 250-300 पॉइंट वो 1 मिनट में मूव कर गया। जब तक पोजीशन आप वहां पे एंटर करते, बाइक पे क्लिक करते, तब तक तो मूव निकल गया था। ठीक है, ये हुआ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बट हुआ एग्जैक्टली वही जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। बस मेरे को एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बतानी थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए अकाउंट ओपनिंग लिंक से अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।